निकोला टेस्ला, एक ऐसा नाम जो आविष्कारों से जुड़ा है। लेकिन क्या वो सिर्फ एक वैज्ञानिक थे, या फिर उन्होंने ब्रह्मांड का कोई ऐसा सीक्रेट कोड देख लिया था जिसे दुनिया आज तक समझने की कोशिश कर रही है? चलिए, आज हम इसी रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। टेस्ला की ये बात किसी साइंटिफिक फैक्ट से ज्यादा एक पहेली जैसी लगती है, और पता है, यही वो पहेली है जो हमें उनके ब्रिलियंट दिमाग के अंदर झांकने का एक मौका देती है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब आया कहाँ से? चलिए, थ्योरी से हटकर जरा उस इंसान को देखते हैं जिसके दिमाग में ये सब चल रहा था। क्या उनकी आदतें सिर्फ एक सनक थी, या उनके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा था? आप सोचिए, होटल का कमरा हो या अपनी प्लेट साफ करनी हो, टेस्ला की दुनिया 3, 6 और 9 के अंकों के इर्द गिर्द घूमती थी। वो किसी भी बिल्डिंग में घुसने से पहले उससे 3 चक्कर लगाते थे। ये सिर्फ आदतें नहीं थीं, ये एक जुनून था। तो फिर वही सवाल, क्या ये सिर्फ एक जीनियस की सनक थी, या वो सच में ब्रह्मांड के किसी गहरे राज को समझ चुके थे? चलिए आगे इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस रहस्य को समझने के लिए ना हमें प्रकृति के एक बहुत ही बेसिक पैटर्न से शुरुआत करनी होगी, जिसे हम कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहते हैं। देखिए, प्रकृति का गणित बहुत सीधा है। एक कोशिका से 2 बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8 और ऐसे ही जीवन आगे बढ़ता जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल पैटर्न है। अब यहाँ एक मज़ेदार चीज़ करते हैं, हम इन नंबर्स का डिजिटल रूट निकालते हैं। मतलब हम किसी भी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ते हैं जब तक हमें एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। जैसे 16 का डिजिटल रूट हुआ 1 + 6 यानी 7। तो जब हम सेल डिवीजन वाले पैटर्न पर ये रूल लगाते हैं तो हमें एक अजीब सी सीरीज मिलती है जो बार बार खुद को दोहराती है। 1, 2, 4, 8, 7, 5 और फिर से 1, 2, 4। ये हमारी फिजिकल दुनिया का एक छिपा हुआ गणित है। लेकिन एक मिनट, कुछ अजीब नहीं लगा? इस पूरे पैटर्न को ध्यान से देखिए। इसमें 3, 6 और 9 तो हैं ही नहीं। वो नंबर जिनके लिए टेस्ला इतने जुनूनी थे, वो प्रकृति के सबसे बुनियादी कोड से गायब हैं। ऐसा क्यों? और यहीं पर टेस्ला की थ्योरी आती है। उनका मानना था कि 1, 2, 4, 5, 7 और 8 ये वो नंबर हैं जो हमारी फिजिकल दुनिया यानी भौतिक दुनिया को चलाते हैं। लेकिन 3, 6 और 9 ये एक अलग ही डायमेंशन में है, एक तरह की हायर पावर जो पर्दे के पीछे से इस दुनिया को कंट्रोल करती है। तो चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन नंबर्स में, खासकर 9 में, ऐसा क्या खास है। अगर आप यूनिवर्स की भाषा यानी ज्योमेट्री को देखें तो नंबर 9 आपको हर जगह मिलेगा। एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। 3 + 6 + 0 क्या हुआ? 9। आधा सर्कल 180 डिग्री का 1 + 8 + 0 फिर से 9। ये तो कमाल है। टेस्ला के लिए 3 और 6 एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह थे, जैसे एक चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल। ये 2 विरोधी ताकतें हैं। और 9 वो शक्ति है जो इन दोनों के बीच बैलेंस बनाकर रखती है, उन्हें कंट्रोल करती है। अच्छा, तो ये छिपा हुआ कोड हमारी दुनिया में और कहाँ-कहाँ नजर आता है? चलिए देखते हैं। आप हैरान हो जाएंगे। चाहे हम समय को नापें या अपने शरीर को देखें, नंबर 9 हर जगह है। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, जिनका जोड़ है 9। एक स्वस्थ इंसान 1 मिनट में करीब 18 बार सांस लेता है, और 1 + 8 भी 9 होता है। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है? और यहीं पर टेस्ला का वो दूसरा मशहूर कोट काम आता है। वो कहते थे कि अगर यूनिवर्स के सीक्रेट्स जानने हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में सोचो। तो उनके हिसाब से ये नंबर असल में क्रिएशन का एक प्रोसेस है। 3 है एक विचार, एक आइडिया, 6 है उस पर किया गया एक्शन, और 9 है उसका फाइनल रिजल्ट जो हकीकत में बदल जाता है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? टेस्ला की ये सदियों पुरानी थियरी आज भी जिंदा है, और लोग इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल बहुत से लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए 369 मैनिफेस्टेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। वो सुबह अपने लक्ष्य को 3 बार लिखते हैं, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार। इसके पीछे सोच यही है कि विचार, एक्शन और रिजल्ट की एनर्जी को एक लाइन में लाया जा सके। तो हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था।
ये एक जुनून था या वाकई में परम सत्य? तो आखिर में सवाल वही है, क्या निकोला टेस्ला सिर्फ एक जीनियस थे जिन्हें कुछ नंबरों से जुनून था, या उन्होंने सच में ब्रह्मांड की उस गणितीय भाषा को डिकोड कर लिया था जो हम सबको चला रही है? इसका जवाब तो शायद किसी के पास नहीं है, पर यह सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि क्या हमारे चारों तरफ ऐसे पैटर्न छिपे हैं जिन्हें हम बस देख नहीं पा रहे। शायद ब्रह्मांड की असली भाषा गणित ही है और टेस्ला ने बस उसे पढ़ना सीख लिया था। इस बारे में आपकी क्या राय है?